Good morning everyone. Welcome back to my YouTube channel Eco Adda Way to Economics. Today, we are going to start NCERT class 11 part B Introductory Microeconomics chapter 1 Introduction. So before moving on to this video, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि ये चैनल इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है and you get all the topics of economics from class 6 to 12th. So if you are economic student या फिर आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना चाहते हैं then please subscribe to this channel to get the upcoming notifications. So let's start today's video. So what is microeconomics? As we earlier studied that the microeconomics is a branch of economics that deals with individual behavior and business regarding the location of resources and price at which they trade goods and services. So the microeconomics deals with an individual behavior and it includes the availability of the resources, also the prices of the goods and services which an individual want to trade. So the basic concepts of microeconomics are marginal utility and demand, diminishing returns and supply, elasticities of demand and market structure. किसी भी गुड की मार्केट में कितनी डिमांड है, उसकी सप्लाई कितनी कर सकते हैं, मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा है, मोनोपोली है मार्केट में या मार्केट में कंपटीशन है. सो इन सब से माइक्रो इकोनॉमिक्स डील करती है. गॉट इट. नाउ देयर आर सम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ द इकोनॉमी ड्यू टू द स्कैरसिटी ऑफ द रिसोर्सेज. द प्रॉब्लम इन इकोनॉमी अकर्स क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं एज़ कम्पेयर टू द डिमांड, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो रिसोर्सेज की तो कमी हमारे पास हमेशा से ही रही है. सो व्हेन देयर आर स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज इट क्रिएट्स द प्रॉब्लम. सो द प्रॉब्लम इज़ क्लासिफाइड इनटू द 3 कैटेगरीज. फर्स्ट, what to produce and in what quantity. Second, how to produce. And third, for whom to produce. So we are going to study these 3 major problem of an economy step by step. So every society must decide how much of each of the many possible goods and services it will produce. So सबसे पहली प्रॉब्लम है what to produce, कि इकनॉमी में कैसे गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस किया जाए. वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, क्लोथ, हाउसिंग और हैव मोर ऑफ लग्जरी गुड्स. वेदर टू यूज मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ और टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज. कि हम इकनॉमी में एजुकेशन और हेल्थ को लेकर रिसोर्सेज को यूज़ करें या फिर मिलिट्री सर्विसेज को एनहांस करने के लिए रिसोर्सेज को यूज़ करें. सो द सॉल्यूशन इज़ कि हम रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें दैट इट विल बूस्ट अप द प्रोडक्शन एंड द कंजम्पशन फॉर द अपकमिंग जनरेशन. सेकेंड प्रॉब्लम इज़ हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस. हम इन गुड्स को प्रोड्यूस कैसे करें. द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. सो विद द लिमिटेशन ऑफ द रिसोर्सेज वी शुड अडॉप्ट द बेस्ट टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन सो दैट रिसोर्सेज बिल्कुल भी वेस्ट ना हो पाए और हमें बेस्ट से बेस्ट उसका आउटपुट मिले. एंड द थर्ड प्रॉब्लम इज़ फॉर whom टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए. सो ऐसे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए जिनकी डिमांड हाई हो टू इंश्योर अ मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन फॉर एवरीवन इन द इकनॉमी, ताकि उसे सब कंज्यूम कर पाएँ विद अ लेसर प्राइस. लेट्स टॉक
what to produce, we must decide on what to produce and in what quantity. The commodities which do not command positive prices in the market would not be produced. So जो भी गुड मार्केट में प्रोड्यूस किया जाए, इट शुड बी अ पॉजिटिव प्राइस. The quantity in which a commodity is to be produced is set at that level where demand equals to supply. So क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करनी है जहाँ पर डिमांड जो है वो सप्लाई के इक्वल हो. इफ़ क्वालिटी प्रोड्यूस्ड इज़ मोर, यहाँ पर ठीक कर लेना, इट्स नॉट क्वालिटी, इट्स अ क्वांटिटी. सो इफ़ क्वांटिटी प्रोड्यूसेस मोर और लेस, then there will be disequilibrium in the market and price will fluctuate. अगर क्वांटिटी जो है गुड्स की ज़्यादा होगी तो मार्केट में डिसइक्विलिब्रियम आएगा और जो प्राइस है गुड्स का वो फ्लक्चुएट होगा, मतलब वो चीज़ जो है फिर महंगे रेट में बिकेगी. Hence, to maintain a stable equilibrium price, it becomes necessary to make demand and supply equal. So important is to maintain the demand and the supply equal in the economy. Second is how to produce, which method or technique are to be adopted to produce goods or services. सो टेक्निक और मेथड ऐसे होने चाहिए ताकि उससे रिसोर्सेज ख़राब ना हो, वेस्ट ना हो. Technology means the correct proportion in which the different factor of production are to be employed. So technology should be used in such a way that the other factor of the production also influence in a positive way. The choice of technique depends on the price of a factors of production. So technology ऐसी नहीं होनी चाहिए जो प्रोडक्शन के और फैक्टर्स को डिस्टर्ब करे. एंड लास्ट, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, प्रोडक्शन इज़ मेंट फॉर द पीपल हु कंज्यूम देम कम्प्लीटली. सो प्रोडक्शन उसी चीज़ की होनी चाहिए जिसकी डिमांड है इकनॉमी में, हु हैव मोर परचेजिंग पावर, क्योंकि अल्टीमेटली परचेजिंग पावर किसके हाथ में है? लोगों के हाथ में है. द परचेजिंग पावर ऑफ द ओनर ऑफ अ कैपिटल इज़ डिटरमाइंड in the same way. Thus, when the price of every commodity and every factor of production are determined. So because purchasing power जो है वो लोगों के हाथ में होती है तो प्राइस उनके अकॉर्डिंग ही डिसाइड करना पड़ता है. I hope now you can understand. Next topic is PPF and OC. So PPF stands for Production Possibility Frontier, whereas OC stands for Opportunity Cost. So PPF is a set of all the possible combinations of output of the two goods that can be produced within the given resources and the technology. So the frontier determines the maximum output that can be obtained by the given technology. सो जितने भी हमें रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बेस्ट आउटकम हो सकता है किन्हीं भी दो गुड का, PPF कर्व हमें वो बताता है. सो इट इज़ बेसिकली अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एनी टू गुड्स. नेक्स्ट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. इट इज़ द प्रॉफिट लॉस व्हेन वन ऑल्टरनेटिव इज़ सेटल्ड ओवर. इट मीन्स जब हम दोनों गुड में से किसी एक गुड की क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते हैं, देन द क्वांटिटी ऑफ द अदर गुड विल डिक्रीज़. सो जितने प्रोपोर्शनेट से वो डिक्रीज़ हो रही है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या हमारे लिए लॉस है, दैट इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प्स अ मैन्युफैक्चरर टू डिटरमाइन वेदर टू प्रोड्यूस और नॉट. सो अगर हमें लॉस हो रहा होगा तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो उस सेट ऑफ कॉम्बिनेशन को प्रोड्यूस करने से मना कर देगी. टू अवॉइड द लॉसेस, मैन्युफैक्चरर यूजेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी. Consider an economy which can produce corn and cotton.
सो यहाँ पर दो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं. फर्स्ट इज़ कॉर्न एंड सेकेंड इज़ कॉटन. Some of the combination of the corn and cotton that the economy can produce when its resources are fully utilized. So if all the resources are used in the production of corn, अगर हम सारे resources corn की production में लगा देंगे, the maximum amount of corn that can be produced is 4 unit. And if all the resources are used in the production of cotton, at the most 10 units of cotton can be produced. So जब हम सारा resources cotton की production में लगा देंगे, then it will produce 10 units of cotton. The economy can also produce 1 unit of corn and 9 units of a cotton, or 2 units of corn and 7 units of a cotton. So here are these set of combinations of two goods, corn and cotton, can an economy produce. So this curve represents a combination of corn and cotton that can be produced within economy resources. The curve gives the maximum amount of corn that can be produced in the economy for any given amount of cotton and vice versa. This curve is called production possibility frontier. It gives the combination of corn and cotton that can be produced when the resources are fully utilized. Thus, there is always a cost of having a little more of one good in terms of the amount of the other good that has to be foregone. That is known as the opportunity cost of an additional unit of a good. So, अगर हम किसी भी एक गुड की प्रोडक्शन यूनिट को इंक्रीज़ करेंगे, देन इट विल अल्टीमेटली डिक्रीज दी अदर गुड्स यूनिट्स. दिस टॉपिक इज़ ओवर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ कमेंट down your reviews. Also like, share and subscribe to my channel. We will see you the next time.